हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मेरे प्रिय परमेश्वर सच में संभालने वाला परमेश्वर है। बीते दिनों में परमेश्वर ने जो बातें हमसे की है, उन्हीं बातों को आज हम दोबारा मेरे प्रियो यानी उसके आगे प्रभु क्या कहता है और प्रभु ने हमें और क्या सिखाया और क्या आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपसे बात करे? क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की आप सुने? तो मेरे प्रियो आइए मेरे साथ में फिर से निकालेंगे उस अपना बाइबल लेंगे और बाइबल खोलेंगे और बाइबल खोल करके आप निकालेंगे मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब निकालेंगे मेरे प्रियो। और उत्पत्ति की किताब में भी आप निकालें तो मेरे प्रियो 44 अध्याय उसका 18 वचन से आज हम जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर जो है हमारे एक नया परमेश्वर ने विषय दिया है, बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। हालेलुया। आप और मैं जानते हैं कि बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें बताया था कि किस प्रकार जो है वहाँ पर चांदी का कटोरा वो बिन्यामीन के बोरे के अंदर निकला और बिन्यामीन दास बन गया। किसका? यूसुफ का। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि हम सब तेरे दास हो जाएं अगर चांदी का कटोरा हमारे बोरों में पाया जाए। जो भी कोई जिस किसी के बोरे में वो पाया जाए वो मार डाला जाए, ऐसा भी कहा था। परंतु मेरे प्रियो, जिसका अधिकार होता है और जिसकी चीज़ होती है उसका ही केवल मन और उसका ही आदेश मान्य होगा कि वो छोड़ेगा या मारेगा, वो जान लेगा या जान देगा, या फिर वो बचाएगा या फिर छोड़ देगा। और मेरे प्रिय यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम सब अपने स्वामी के दास हो जाएं अगर ऐसा हमारे जीवन में पाया जाए। तो वही बात आज पूरी करने वाले के मेरे प्रियो यहोशू ने, माफ़ कीजिएगा, यूसुफ ने उस बात को पूरा किया और उसमें से जिसके बोरे के अंदर वो चांदी का कटोरा निकला उसी को अपना दास बना लिया और अपने सारे भाइयों को क्या कहा कि तुम कुशल क्षेम से चले जाओ। हालेलुया। हमने यहीं तक सीखा था। तो आइए हम आगे सीखेंगे और आज हम 18 से जाएंगे। परंतु आगे वचन में जाने से पहले सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है? प्रार्थना। क्योंकि परमेश्वर हमसे, आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपसे बात करें? तो आइए हम सबको अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन से हमसे बात करें। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज फिर से पिता हम आपके पवित्र पवित्र जीवित वचन को प्रभु सुनने के लिए जा रहे पिता। मेरे प्रभु आप हमें बुद्धि और समझ दे पिता। प्यारे प्रभु हम में से प्रत्येक जन से प्रभु जो आज इस वीडियो के साथ जुड़ा है, जो प्रभु हम इस संगति के साथ जुड़ा, जो भी कोई देख रहा है प्रभु, प्यारे प्रभु उसका जीवन यीशु के नाम में आज धन्य हो जाए पिता, क्योंकि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज़ को और वाणी को और वचन को सुना है पिता। मेरे परमेश्वर हम सुनने के लिए जा रहे पिता, तूने जो आपने इच्छा जताई है पिता हमारे विषय में, हम सब के विषय में, कि आज तेरे वचन से हम जाने और सीखे प्रभु कि आप हमसे क्या चाहते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे अंदर उंडेले प्रभु, उस आशीष को लेके आए पिता, जो आशीष आज तेरे वचन से हम पाएंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता कि तू सच में अपना वचन भेज करके हमारा डिलीवरेंस करता है, हमारा छुटकारा करता है, हमें चंगाई करता है। जितने भी लोग प्रभु भाई बहन प्रभु आज जुड़े प्रभु, सबकी लाइफ में छुटकारे हो जाए, चंगाई हो जाए प्रभु। तो प्रभु जी प्रभु हालेलुया प्रभु आजाद हो जाए पिता हर एक उस समस्या से प्रभु जिसका वो सामने करे प्रभु। आज का वचन प्रभु हम सबको ब्लेस करे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते पिता। आगे के सारे समय को यीशु पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम और आगे जानने के लिए जा रहे हैं और लिखा है 18 वचन में लिखा है तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर ना भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? यहूदा कह रहा है, यूसुफ से कह रहा है कि मुझे कुछ बात कहने का मौका दे,
हे स्वामी, मैं तेरा दास कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तेरा क्रोध मुझ पर ना आए तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्वामी तो फिरौन के तुल्य है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक बात यहाँ पर है, फिरौन का मतलब है सांसारिक शासक, है ना। फिरौन का मतलब है सांसारिक राजा। फिरौन का मतलब है अंधकार और पाप में लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया हुआ। अब यहाँ पर फिरौन एक सांसारिक राजा है, तो यहाँ पर यूसुफ को भी इस तरह से जो है उसका भाई कहता है, यहूदा कहता है कि तू भी हमारे लिए फिरौन के तुल्य है। यानी तेरी भी आज्ञा जिस प्रकार राजा की आज्ञा बराबर है, तेरी भी आज्ञा हमारे लिए उसी तरह से है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक राजा के पास एक अधिकार, एक हुक्म, एक ऑर्डर होता है और प्रजा को स्वीकार करना होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यूसुफ की बात को भी एक आदर के साथ यहाँ पर यहूदा कहता है कि तू भी फिरौन के तुल्य है, तेरे भी आज्ञा हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो तू कहेगा हम उसे मानेंगे, परंतु क्या मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपके पास कुछ बातों को रखूं। हालेलुया। वो इजाज़त मांग रहा है। क्या कर रहा है? वो कुछ कहने की वो इजाज़त मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या उसे कुछ कहने का मौका दिया जाएगा? देखिए 19 वचन में क्या लिखा है, उसे जानने के लिए 19 वचन में जाएंगे। लिखा है, मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई हैं? सवाल है मेरे प्रियो। यहूदा क्या कह रहा है कि यूसुफ, हे हमारे स्वामी, तूने सबसे पहले हमसे यही पूछा था, क्या तुम्हारे पिता है, भाई हैं? 20 में लिखा है, और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसीलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। हालेलुया। यानी वो उस बातों को यूसुफ के सामने रख रहा है जो बातें पहले हो चुकी है। क्यों रख रहा है? ताकि वे लोग अच्छे लोग जाने जाएं। अभी क्या है, उनके ऊपर दंड आ गया है। दंड क्या है? दासत्व का, और बिन्यामीन को दासत्व में ले लिया गया है। तो वो अपनी अच्छाई, वो ईमानदार हैं, वे अच्छे लोग हैं, उसी बात को यहाँ पर साबित करने के लिए यहूदा इन बातों को यूसुफ के बीच में रखता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? ध्यान से सुने। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, आप और मैं परमेश्वर की संतान है, आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आप और मुझको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। और वो इसमें क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर हमें? परमेश्वर यही बताना चाहता है कि यदि हम किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी भी मुसीबत या परेशानी या दुख में जा रहे हैं, तो हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे कहें कि हे प्रभु, क्या सच में ये बातें हमारे जीवन में नहीं हैं? यानी आपको अपनी अच्छाई को दिखाना है, आपको ईमानदारी प्रकट करनी है, आपको वफादारी दिखानी है परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से, उस समस्या से, उस मुसीबत से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यीशु मसीह प्रभु आपको मेरे प्रियो आजाद करने की, चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन आप उसके सम्मुख जाएंगे तब ना, जब आप अपने स्वामी से, हमारा स्वामी कौन है? वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो उद्धार करता, वो हमारा मसीहा, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, सब कुछ वही है। तो मेरे प्रियो, यदि हम किसी भी तरह से परेशान हैं किसी भी चीज को लेके, तो हम अपने प्रभु के पास जाना है। किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना है, वही हमारा स्वामी है। और अपने पुराने जीवन में जब हमने परमेश्वर की सहायता मांगी थी, जब परमेश्वर से हमने कुछ बातें कही थी, वो बातें आपको रखनी है प्रभु के सामने। हालेलुया। क्या करना है? वो बातें आपको प्रभु के सामने रखना है। और जब वो बातें आप प्रभु के सामने रखोगे तो क्या होगा?
परमेश्वर आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपकी उन बातों को सोचेगा, सुनेगा। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो बातें अब यहूदा कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसा ही बातें पहले हो चुकी है। 21 में लिखा है, तब तूने अपने दासों से कहा था उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। क्या सच में यूसुफ ने ऐसा कहा था कि उस बिन्यामीन को मेरे पास ले आओ? हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ ने कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ। आगे 22 में कहता है, तब हमने अपने प्रभु से कहा था वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। क्या ये बात सच है? हाँ, यही हुआ था। 23 में लिखा है, और तूने अपने दासों से कहा यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। हालेलुया। क्या यही कहा था? हाँ मेरे प्रियो, बिल्कुल यही कहा था। यानी अपनी सफाई, अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी को यूसुफ के साथ वो बांट रहे हैं, वो रख रहे हैं उसके सामने। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्वामी भूल गया है, मेरा राजा भूल गया है, यूसुफ भूल गया है कि हमने बिल्कुल सच्चाई के साथ बर्ताव किया है, हमने जो जो कहा था, जो यूसुफ ने कहा था उसका सही सही जवाब हमने दिया था। तो मेरे प्रिय उस बात को रखना। क्यों? पता क्यों? क्योंकि राजा के मन को यहाँ पर बदलने का काम किया जा रहा है। हालेलुया। उस स्वामी को उस सारी बातों के द्वारा उसके मन को वहाँ पर बदलने का काम किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप उपवास रखें, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, आप प्रार्थना करें, घुटने टेके, उन सारी बातों को रखें प्रभु के सामने। जो बातें सच में आपके जीवन में पुराने समय में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कहा था और आपने वो काम किया, आपको आशीष मिली। ऐसे ऐसे कामों को आप परमेश्वर के पास आकर के दोहराएं, बताएं प्रभु को कि प्रभु जब मैं बीमार था तूने मुझे चंगा किया, प्रभु जब मैं मुसीबत में तूने मुझे निकाला, प्रभु पिता जब मेरे पड़ोसी को जरूरत थी प्रभु तूने सहायता किया। परमेश्वर को बताने हैं, प्रभु के सम्मुख रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वही परमेश्वर जब उस समय आपको आज़ाद कर सकता है, जब उस समय आपको छुड़ा सकता है, तो वो आज भी आपकी सारी समस्याओं से आपको आज़ाद करने वाला है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाने और आज़ाद करने वाला है? आमीन। हालेलुया। और ऐसे काम करने से जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बिल्कुल निश्चित ही वो आपका उद्धार है। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि वो सारी बातें दोहरा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसा कैसा उनके जीवन में हुआ है। आगे लिखता है, इसलिए जब हमने पिता से, देखिए आगे लिखा 24 वचन में पढ़ रहा हूँ, इसलिए जब हमने पिता तेरे दास के पास गए तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। क्या कही थी? सच है मेरे प्रियो, याकूब के सामने याकूब के पुत्रों ने ये बात बोली थी। 25 में लिखा है, तब हमारे पिता ने फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। ऐसा करके बोला था? नहीं बोला था? बोला था। 26 में लिखा है, हमने कहा हम नहीं जा सकते, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग ना रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख ना जाने पाएंगे। क्या यही बात थी? बिल्कुल सच है मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ था। 27 में लिखा है, तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 28, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। क्या सच बात है? हाँ मेरे प्रिय, सच बात है। क्योंकि यूसुफ के बारे में ऐसा ही उसके भाइयों ने अपने पिता को बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर उस वचन को नहीं समझे हैं, तो आप जा सकते हैं चैनल पर और आपको वीडियो मिल जाएगी। आप समझेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर ने उस समय क्या क्या यूसुफ के साथ किया और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया। तो मेरे प्रिय, आगे 28 में लिखा है, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया फाड़ गया। तब लिखा है यहाँ पर, मैं लास्ट वचन पढ़ रहा हूँ 28 का लास्ट लाइन, और तब से मैं उसका मुंह ना देख पाया। 29 वचन, अतः यदि तुम इसको
भी मेरी आँख की आड़ में ले जाओ, और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे में की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। हालेलुया। क्या ये बात याकूब ने कही थी? हाँ कही थी मेरे प्रियो, सत्य है। क्योंकि सच्चाई को यहाँ पर रख रहे हैं ना। जब आप मेरे प्रियो कोर्ट कचहरी में होते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। वहाँ पर पूछा जाता नहीं पूछा जाता, न्यायालय में जब आप कोर्ट में होते हैं, जज के सामने होते हैं, बोलना जाता नहीं बोला जाता है? जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं, संसार के लोग भी बोलते हैं, है ना? अविश्वासी भी बोलते हैं, विश्वासी भी बोलते हैं, परमेश्वर को जानने वाले और ना जानने वाले सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, तब भी बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। न्यायालय में भी जज के सामने जो न्याय करने वाला न्यायाधीश है, उसके सम्मुख खड़े होकर क्या बोलते हैं? वचन तो यही भरते हैं कि सच बोलेंगे, लेकिन बोलते झूठ है। लेकिन मेरे प्रियो, आज यहाँ पर स्वामी कौन है? यूसुफ। राजा कौन है? फिर उनके तुल्य यूसुफ। तो न्यायाधीश कौन है यहाँ पर? यूसुफ। न्याय किसके हाथ में दे दिया गया है? यूसुफ के हाथ में दे दिया गया है। तो उसके बीच में जो उसके भाई हैं, सब जो कुछ बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा पहले हम पढ़ कर के आ चुके हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें बताया कैसी कैसी बातें वहाँ पर 42 अध्याय में 40, 41, 42, 43 में कौन कौन सी बातें हो चुकी है। हालेलुया। और अब तक जो यूसुफ के भाइयों ने कहा है, सच ही कहा है। अब 31 में क्या लिखा है? 30 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा, इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुँचूं और ये लड़का संग ना रहे, उसका प्राण जो उसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देखते हुए 31 वचन, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे प्रियो, यूसुफ याकूब की नज़रों में क्या है? चला गया है, मतलब मर चुका है। परंतु अब उसका दिल किसके ऊपर अटका है? याकूब का बिन्यामीन के ऊपर। छोटे यूसुफ का भाई है छोटा बिन्यामीन, उसके ऊपर दिल अटका है। अब वो भी चला जाएगा तो पक्का है कोई बुढ़ापे में मर ही जाएगा। क्योंकि देखो, अगर कोई आपका आस, आपकी उम्मीद किसी से जुड़ी है और वो भी आपका हाथ छोड़ जाए, है ना, वो भी आपकी ज़िंदगी से चले जाए, तो आप किसके लिए जियोगे? हैं? सही बात है मेरे प्रियो, किसके लिए जियोगे? आज अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, अगर वो बच्चे ही आपको छोड़ जाएं तो कैसे जियोगे? आज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उस पत्नी के लिए आप बहुत कमा रहे हो, अगर वो पत्नी आपको छोड़ जाए तो कैसे जियोगे? आप उस पति के लिए सब कुछ कर रही है, पूरी मेहनत कर रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, लेकिन वो पति, वो कमाने वाला ही घर में से चला जाए तो कैसे जिएगा? परिवार कैसे चलेगा? ये सारी बातें मेरे प्रियो सत्य है। क्योंकि यहाँ पर जो यहूदा कह रहा है वो एक एक बात सत्य है। अब तक जो यूसुफ के सामने बोला गया सब कुछ सत्य बोला गया। क्यों? क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसके हाथ में है? यूसुफ के हाथ में। तो उसके सामने कैसा होना चाहिए? सब कुछ सत्य होना चाहिए। तो ऐसा ही बोल रहे जाए। आगे लिखा है 32 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। हालेलुया। क्या ये सच बात है? ऐसा ही बोला था यहूदा ने? हाँ, यही बोला था कि मैं इसका जामिन ठहरूंगा, मैं इसको दोबारा तेरे पास पहुंचाऊंगा। ऐसा ही उसने प्रण लिया था। 33 में लिखा है, इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। हालेलुया। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या किया यहूदा ने? बुद्धिमानी के साथ सारी सच्चाई की बातों को, सारी अच्छी बातों को, जो कि बिल्कुल सत्य है, यूसुफ के सम्मुख रखा। यानी एक और मौका मांगा अपनी सफाई देने के लिए।
कोर्ट में भी मेरे प्रियो जब आप न्यायालय में खड़े होते हैं तो आपको जज पूछता है, पूछता नहीं पूछता है कि मुमकिन क्या कहना चाहता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आरोपी इस बारे में क्या कहना चाहता है। सबकी दलीलें वहाँ पर दी जाती हैं, यानी सबकी रखी जाती है बात को। तो आपसे भी पूछा जाता है क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यहूदा ने भी यूसुफ जो एक न्यायाधीश है और उसके सम्मुख यह बोला, क्या तेरे दास को ये इजाज़त है कि मैं कुछ कहने पाऊँ अपने स्वामी के पास। और सच में उसने जब मुंह खोला तो इतनी सारी बातें को बोल दिया। कौन सी बातों को? जो बातें पहले हो चुकी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई अपराधी ठहरता है, यदि कोई मुजरिम ठहरता है, यदि कोई गुनहगार ठहरता है, तो उससे उन दिनों की बातें पूछी जाती है जब वो गुनहगार ठहरा। हालेलुया। किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उससे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, उस रात तू वहां पर क्या कर रहा था, है तेरा क्या वहां पर मतलब बनता है, बता, हमें बता, हम सुनना चाहते हैं। तो वो अपनी सफाई देता है। कुछ लोग झूठ बोल देते, मिलावट कर देते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के लोग, आमीन, किसके लोग? परमेश्वर के। आप और मैं आज यीशु मसीह की संतान हैं, तो हमने हर बात को तोल तोल के सत्य में बोलना है। हालेलुया। जब भी आप किसी मुसीबत में आए, परेशानी में आए, समस्या में आए, और आपको जब अपनी सफाई प्रकट करने का मौका मिले, क्या करें? आपको अपनी सफाई, अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी, अपनी सच्चाई सामने लाने का मौका मिले, सबूत रखने का मौका मिले, तो आपको क्या करना है? आपको भी यहूदा के समान करना है। हालेलुया। कैसे करना है आपको? आज के वचन में, आज की संगति में, आज परमेश्वर उपवास प्रार्थना में आपको और मुझको यही सिखाना चाहता है कि जब हमें मौका मिले अपनी दलीलें देने का, जब हमें मौका मिले अपनी सफाई देने का, तो हमारे मुख से सत्य वचन निकलने पाए। हालेलुया। जो भी कुछ हम रखें न्यायाधीश के सम्मुख, यानी अपने परमेश्वर, अपने यहोवा, अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम प्रार्थना में जाएं, तो क्या क्या बोलें? सारा कुछ सत्य बोलें, अच्छा बोलें, ईमानदारी और वफादारी के साथ खुदावंत के साथ मेरे प्रियो अपने रिश्ते को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर क्या नहीं जानता? परमेश्वर जानता है। अगर आप सच बोलेंगे, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है क्या किया है? परमेश्वर जानता है। तो आपका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आपका न्याय कौन करेगा? आपका स्वामी, आपका यीशु मसीह, आपका न्यायाधीश यीशु मसीह के हाथों में पूरी पृथ्वी का, सारी मनुष्य जाति का न्याय दिया गया है। हालेलुया। कोई आपको बेगुनाही या कोई भी आपको मुजरिम ठहरा रहा, कोई भी आपके ऊपर दोष लगा रहा है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। वो आपका न्याय करेगा। इसलिए किसी मनुष्य से बढ़कर आप परमेश्वर के सम्मुख जाना, परमेश्वर के सम्मुख जाना, प्रभु के सामने बोलना। और जब प्रभु ठहराए किसी मनुष्य को, तो उस मनुष्य के सामने भी आपको क्या बोलना है? सच सच बोलना है। माँ बाप के सामने बच्चों को कैसे बोलना है? हमेशा सच बोलना है। यदि आप किसी के माँ बाप हैं तो आप भी अच्छा बने, सच्चाई का रिश्ता बनाएं परमेश्वर के साथ, और अपनी ज़िंदगी में सत्य बोलने वाले ठहरे। और मेरे प्रियो, यदि आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, जब भी बोलते हैं सच बोलना। क्यों? क्योंकि माँ बाप का भरोसा और विश्वास आपके ऊपर है, वो टूटने नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टूटना नहीं चाहिए। अगर यूसुफ यहाँ पर स्वामी गिना गया, प्रधान गिना गया, यहाँ पर न्यायाधीश गिना गया, तो उसके भाई उसके सम्मुख क्या कह रहे हैं? सच बोल रहे हैं। हालेलुया। पास्टर से जब आप बात करें ना, जब पलीसिया के पासवान से बात करें, झूठ का भी मत बोलना। क्यों? अगर प्रभु के दास से झूठ बोलोगे तो परमेश्वर से झूठ बोलोगे। इसलिए चाहे नुकसान हो जाए, चाहे परेशान हो जाए, चाहे दुख बढ़ जाए, चाहे बीमारी और बढ़ जाए, चाहे समस्या बढ़ जाए, आपको सच ही बोलना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप सच बोलेंगे तो परमेश्वर आपको बीमारी से आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा। आप जिस मुसीबत में पड़े, प्रभु आपको निकालेगा। जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, है ना, कुछ समस्या हो गई है, तो आपको परमेश्वर वहां से निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, सत्य बोलने वाले। हालेलुया।
सच्चाई कहने वाले। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदा से आज हम यही सीख रहे हैं इस वचन में, इस टॉपिक में, इस विषय में, कि परमेश्वर का दास यूसुफ आज यहूदा से क्या क्या सुन रहा है, बिल्कुल सच्चाई सुन रहा है। और वो कह रहा है, 33 वचन में दोबारा पढ़ूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। 34 पढ़ के देखिए, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। इसका मतलब यहूदा क्या कह रहा है, मैं इसका जामीन हूँ, मैंने अपने पिता से वायदा किया है कि मैं इसको वापस लौटा के ले आऊँगा, अब ऐसा होने दे। अगर सजा ही देना है, अगर दास ही बनाना है, तो मुझे अपना दास बना ले, और इसको बिन्यामीन को जाने दिया जाए, ताकि मैं भी झूठा ना ठहरूं अपने पिता के सामने। हालेलुया। ये एक सच्चा न्याय है मेरे प्रिय, जो अभी जिस न्याय को मांग रहा है, कौन, यहूदा, ये एक सच्चा न्याय है। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या करेगा यूसुफ आगे, यूसुफ ने आगे क्या कहा। मेरे प्रिय, इन बातों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया परमेश्वर हमें सिखाता, आपको भी सिखाएगा, और हमें प्रभु में बढ़ना है। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। अगर आप नए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो, एक न एक दिन आपको हमें परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उस जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और यीशु मसीह के हाथ में वो न्याय है, वो न्यायाधीश है, वही न्याय करेगा। वो परमेश्वर हम सबका, आपका और मेरा न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना, सच्चाई का साथ देना, और सत्य के लिए खड़ा होना, और सच्चे लोगों के बीच में हमेशा रहना। क्यों? परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तब भी जानता है, सत्य बोलते तब भी जानता है। जब वो न्याय करेगा, आप आरोपी और दोषी न ठहरे। हालेलुया। 34 वचन कहता है, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वहां मुझे देखना पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो सच्चाई में देना, झूठ में किसी का साथ नहीं देना। परमेश्वर परखता है, जानता है। हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं कि सही बात है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख आइए, हम दुआ में चले, आइए हम प्रार्थना में चले, और आज प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, आगे से प्रभु, आज से जो भी हम कहेंगे सत्य कहेंगे, हम जो भी प्रभु बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे। जब हमें मौका मिलेगा कुछ बोलने का लोगों के बीच में, हम प्रभु जो अच्छा है, जो भला है, जो सत्य है, वही बोलेंगे। प्रभु, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम किसी के झोल मोल में नहीं आएंगे, किसी की प्रभु जी हम फुसफुसाहट में, प्रभु चुगली चपाटी में नहीं आएंगे। प्रभु, जब हमें कहने का मौका मिलेगा तो हमारे मुख से सत्य वचन निकलेंगे। प्रभु, हमारे मुख से प्रभु जी किसी अपराधी को प्रभु अगर प्रभु पूछा जाए प्रभु, तब भी हम सत्य बोलेंगे। प्रभु, हम हर एक मनुष्य के लिए बराबर हिसाब से बोलेंगे। प्रभु, हम परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु जो भी कुछ हमने सीखा है, प्रभु हमारे हृदय मांसू पिटिकाओं पर लिख दे कि हम प्रभु तेरे बेटा बेटी तेरे वचन का प्रभु आदर सम्मान करके अपने जीवन में इस पे चले। प्रभु, चलने वाले बने। आपने कहा है कि सत्य बोलना है। प्रभु, हमारा पूरा जीवन सत्य में, सच्चाई में, और प्रभु अच्छी बातों में, और प्रभु तेरे मार्गों में बना रहे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, और आज उपवास में आपने हम सबको आशीष किया। धन्यवाद करते हैं सर, आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। याद रखे, जब आपका मुंह खुले सत्य बोलना, चाहे कहीं पे भी खड़े हो, चाहे किसी के सामने भी खड़े हो, प्रभु आपको आशीष करेगा। और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, न्याय करने वाला परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपको अच्छा हिसाब देगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह।